नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस भारत का पहला इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी ड्रिवन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जो भारत के हर एक युवा को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना विजन मिशन के साथ अगर भारतीय राजनीति या पॉलिटिकल सिस्टम या इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट बनना चाहता है तो वो हमसे जुड़ सकता है। मुझे हमारी टीम को मेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, हमारी टीम के साथ जुड़ सकता है और अपने विचारों को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी देगा कि अपने विचारों को शेयर कर सकें और वैचारिक राजनीति या वैचारिक पॉलिटिकल सिस्टम्स की नई शुरुआत कर सकें। और एक नई शुरुआत भी है टू चेंज द सिस्टम, द प्रेजेंट सिस्टम, और एक नई रूपरेखा पॉलिटिकल सिस्टम में लिखी जाए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है द ट्रूथ ऑफ इंडियन मीडिया, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा जो मैंने इंडियन मीडिया के साथ जो मेरा रहा, और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो बता रहा हूँ, वो A to Z 100% एक एक बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है। और अगर कोई चाहे, कोई व्यूअर चाहे, इवन कोई और भी चाहे, तो मैं उसको पूरा प्रूफ दे सकता हूँ कि मैंने जो भी बात बोली इस वीडियो में या जो भी कही वो 100% सच थी, 100% सत्य थी। और बिल्कुल ऐसा ही ट्रीटमेंट, ऐसा ही कुछ ट्रुथ बिल्कुल इंडिया मीडिया का मेरे सामने आया और मेरे साथ इस तरीके से हुआ। और जो कुछ हुआ वो मैं अपने यूथ को भी बताना चाह रहा हूँ कि जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो देश की दशा और दिशा बदलने की हिम्मत रखता है, वो अब किस हाल में है, या वो अब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो अब किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो बात यह है कि मेरा नाम है गौरव और मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है मैं एजुकेशन में। और लगभग लगभग 13-14 साल से मैं प्राइवेट जॉब में था, डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज और मल्टीनेशनल कंपनीज, और उन सब में मैंने आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑपरेशंस में काम किया। और पिछले लगभग 10 साल से मैं एक अपनी फाउंडेशन, अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ। मैं सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, गौरवशाला फाउंडेशंस के नाम से। तो उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। हम काफ़ी यूथ के लिए काम करते हैं, यूथ सेंट्रिक एनजीओ है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के इंडियन यूथ के साथ हम जुड़ के काम करते हैं और उन सब लोगों को प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेसिव उनके फ्यूचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं। तो 2000 लगभग लगभग 10 साल ये सब काम हमने किया और अभी भी उसके ऊपर हम काम करते हैं। 2024 में हमने ये प्लान बनाया, 2023 में ये प्लान बनाया कि इस चीज़ को और वाइडली किया जाए और सरकार सिस्टम के अंदर जाकर उसका हिस्सा बनकर ये सब कुछ किया जाए। तो ये मैंने अपना खुद का एक स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से 2024 में हरियाणा में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के थ्रू, फरीदाबाद में ही, पर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में से इलेक्शन एमएलए, एज एन एमएलए फॉर द पोस्ट ऑफ एमएलए, मैंने सोचा कि मैं खुद खड़ा होऊंगा और उस बदलाव का हिस्सा बनूंगा और आगे चल के अपने जैसे और युवाओं को भी प्रेरित करूंगा कि वो इसका हिस्सा बने और नए बदलाव की रूपरेखा लिखें। तो 2024 में लगभग मई जून के करीब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जहाँ मैं जॉब कर रहा था जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन से जॉब छोड़ी और अपने खुद के ही हार्ड अर्नड मनी से, अपने खुद के कमाए हुए पैसे से मैंने सोचा कि मैं अपना खुद कराऊँगा। अपनी टीम्स बनाई, अपना प्रोस्पेक्टस बनाया और इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से टाइम फॉर चेंज, इस तरीके से प्रोस्पेक्टस बनाई, 8 पेजेस का प्रोस्पेक्टस कि हम क्या क्या करेंगे और हेल्थ केयर में क्या करेंगे, और सिस्टम में जिस तरीके से हेल्थ केयर में क्या करेंगे, या सैनिटेशन में क्या करेंगे, या चाइल्ड केयर में क्या करेंगे, या एनवायरनमेंट केयर में क्या करेंगे, जो आज की नई, मतलब जो नई नई समस्याएं हैं, जो नए जिनको जो युवा जिनसे इशू है और आगे वाली पीढ़ियों को वो सब सॉल्यूशंस चाहिए। तो यूथ सेंट्रिक एक तरीके से प्रोस्पेक्टस बनाया। तो मैंने इंडियन मीडिया के अप्रॉक्सीमेटली 1000 अराउंड 1100 करीब करीब, आप 1000 लेके चलिए, 1000 एडिटर इन चीफ्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सब बड़ी, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, पर सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो नोएडा बेस्ड हैं, यूपी में नोएडा बेस्ड हैं, या लखनऊ बेस्ड हैं, या दिल्ली बेस्ड हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, मतलब आप लगा लीजिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेंगलोर बेस्ड हैं, सबको। तो उनके एडिटर्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो पॉलिटिकल सेगमेंट्स को कवर करते हैं, उन सबको मैंने चिन्हित किया। उन सब लोगों को मैंने ईमेल्स भेजे, उनको मैसेजेस भेजे, उनको बाय लेटर हार्ड पोस्ट करे, स्पीड पोस्ट को 2-2 3-3 बार हार्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट में, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, और उन सब लोगों को डिलीवर हुए
अप्रॉक्सीमेटली 1100-1200 लोगों को मैंने 2-3 बार अलग अलग तरीके से करा, और एक की कॉस्ट लगभग, एक को भेजने की कॉस्ट 50-55 रुपये करीब करीब एक की कॉस्ट आई स्पीड पोस्ट के थ्रू। कईयों को ईमेल्स भी करे। तो वो आप लगा लीजिए 1000 में से 970 980 ने तो जहमत भी नहीं उठाई वापस ये पूछने के लिए कि आपने ये लेटर भेजा है, ये क्या है, आप कौन गौरव हो, कहाँ से आते हो, ये फरीदाबाद में से आप भेज रहे हो, ये क्यों भेज रहे हो, ये इलेक्शन है तो आप खड़ा होना चाहते हो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, या आपके क्या एस्पिरेशन है, यहाँ पे क्या विचार है, यहाँ पे भेज क्यों रहे हो भाई, समस्या क्या है, ये क्या कोई बात है। इतने लोगों ने तो जहमत ही नहीं उठाई। 20-30 लोगों ने जहमत उठाई, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल मैगजीन से या फिर न्यूज़ चैनल से, या ओवरऑल 20-22 लोगों ने जहमत उठाई कि मुझे वो वापस फ़ोन करें। एडिटर्स ने नहीं, एडिटर्स क्यों क्यों जहमत उठाएंगे, उनकी सेल्स टीम ने जहमत उठाई, और सेल्स टीम मुझे फ़ोन कर रहे थे उनकी कि आप नॉर्मल कॉल्स पे बात नहीं करेंगे, हम ना आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करें कि आप व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या बात है, मैं शायद व्हाट्सएप पे ही करते होंगे। तो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल करते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, बैठ के मीटिंग कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा बिल्कुल मीटिंग भी करनी चाहिए, अगर मैं अपने नए विचारों के साथ, अपने नए एस्पिरेशंस के साथ, अपने नए विज़न के साथ, अपने नए मिशन के साथ अगर आप लोगों के बीच में आना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल बात करनी ही चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, फ़ोन पे बात करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, बिल्कुल नामी गिनामी, बिल्कुल टॉप ट्रेंडिंग, अगर आप चेक करेंगे कि टॉप 10 या टॉप 20 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया या इन नोएडा, तो बिल्कुल उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मुझे फ़ोन आया। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता, क्योंकि नाम लेके बेचारे फिर अच्छा नहीं रहता ना, फिर ऐसे किसी का नाम हम ले दो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ऑल्दो उन सब के कॉन्टैक्ट्स जिन जिन के फ़ोन मुझे आए वो मेरे फ़ोन में अभी भी हैं, और वो उनकी तरफ से कॉल आए वो बिल्कुल मेरे फ़ोन में अभी भी हैं, तो वो अभी भी देख सकते हैं। ऐसा कोई मैं झूठी या कोई छुपी बात नहीं कर रहा कि मैं कोई अपने आप ही खुद बना रहा हूँ, मेरे पास वो सारा डेटा अवेलेबल है। मैंने कुछ किसी का वो नहीं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो उन सब लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, आप आपका लेटर मिला था, आपका प्रॉस्पेक्टस देखा, आपने आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए नए युवा को। 30-35 साल आपकी उम्र है, तो 35 साल उम्र है, तो आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो हमारे पास 2-3 पैकेजेस हैं, आप कौन सा पैकेज लेना चाहेंगे। मैं अब समझा नहीं भाई पैकेज क्या होते हैं। मैं एक नया लड़का जो बीटेक करके आया है, जो 10-12 साल से प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ नया एस्पिरेशन कुछ करना चाहता है, एनजीओ चलाना चाहता है। तो उन्होंने बोला ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, ये फ़िक्स्ड अमाउंट अगर आप दे देंगे तो आपका हम इंटरव्यू लेके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। एक ये फ़िक्स्ड अमाउंट है, ये फ़िक्स्ड अमाउंट अगर आप हमें दे देंगे तो हम आपका टीवी पे चैनल चला देंगे। अगर आप चाहते हैं हेडलाइन चले तो उसका ये अमाउंट है। फिर एक अमाउंट है, हम आपकी 4-5 रैलीज़ कवर करेंगे। तब इतना सारा अमाउंट, जो कि इवन लाख से इवन करोड़ तक भी पहुँचने लगा, अगर पूरा पैकेज आप लेना चाहें तो पूरा करो। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे उन विचारों का क्या, जो मैं एक नए विचारों के साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर इतने पैसे तो फिर कोई भी दे देगा, इतने पैसे तो जो पहले से ही नेता हैं या फिर जो पहले से ही मनी मसल पावर वाले लोग हैं वो ही दे देंगे, तो इतने पैसा तो फिर मेरे विचारों का क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, विचार तो ठीक है, विचार सुनेंगे, विचार भी अच्छे हैं आपकी, कोई बात नहीं, पर पैकेज तो आपको फिर यही सब हम ऑफ़र कर सकते हैं, ये सब पैकेजेस हम हैं। तो ये हाल है इंडियन मीडिया का। तो उसी उसी समय ही जब ये मेरे साथ हुआ, मुझे लगा शायद किसी एक ने करा, फिर 2 ने करा, फिर 3 ने करा, फिर 4-5 ने करा। फिर जब सब लोगों ने बैठ के बोला कि जब भी फ़ोन आए कि चलो बैठ के बात करते हैं, चलो आ जाना आप, या हम आ जाते हैं आपके घर पे रेज़िडेंस पे, या फिर आपके ऑफ़िस पे कहाँ है, बैठ के मीटिंग कर लेते हैं हम, तो डिस्कस कर लेंगे जो भी आपसी म्यूचुअल हो पाएगा। फिर मैं समझ गया कि भाई इनको यार वही करना है। फिर आगे चल के फिर मैंने लोगों से मिलना ही बंद कर दिया, और उसी समय मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा कि मैंने कहा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन से विड्रॉ करने का ये प्लान बनाया। मैंने कहा ना, इस तरीके से तो नहीं जाना मुझे, कि पैसे दे के मुझे अपने विचार देने पड़े, तो फिर उन विचारों का क्या फ़ायदा, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके क्या विचार हैं, या आप इंटेलेक्चुअल हैं या नहीं हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो फिर मैंने उस समय ये प्लान बनाया कि मैं इससे विड्रॉ करूँगा। उसके बाद फिर मेरे ये दिमाग में बात आई कि अगर यार ये ऐसा मेरे साथ हुआ है तो और किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, या ऐसा होता है क्या, या क्या क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोली और पिछले 1 साल का 1.5 साल का डेटा निकाला कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए, भले वो स्टेट के इलेक्शन हुए, भले ही वो नेशनल इलेक्शन हुए,
जो 2024 में हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का डेटा निकाला उसके अंदर, जो कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट लड़े और हार गए या उनको बहुत कम सीट्स मिले। तो मैंने उन सब लोगों को इंडिविजुअली फ़ोन करने की कोशिश करी। मैंने उनको बोला कि मैं गौरव चावला फाउंडेशन से बोल रहा हूँ, गौरव, और मैं मतलब जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने इलेक्शन लड़ा था तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो हम लोग एक डेटा पे काम कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो आप मुझे बताइए। तो उन सब लोगों का लगभग 180 लोगों को मैंने फ़ोन करा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। वो आप डेटा देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही। मेजरली उन सब लोगों का यही कहना था, मेजरली, कि हम लोगों के तो विचार थे, मैं तो उठ के आया कि मैं सोसाइटी में कुछ बदलाव करता हूँ या मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा था या करना चाहता हूँ, बट मुझे मीडिया ने सपोर्ट ही नहीं करा, या मुझे लोकल मीडिया ने सपोर्ट ही नहीं करा, या मुझे लोकल पब्लिक तक मैं अपने विचार ही नहीं पहुंचा पाया, या मैं अपनी बात ही नहीं रख पाया लोगों तक। तब फिर उसके बाद फिर मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी। मैंने कहा ये तो एक प्रॉब्लम है, जो एक इंटेलेक्चुअल यूथ को, जो एक इंटेलिजेंट यूथ को, वो यूथ या वो पर्सन अप टू 40 एज या 45 ईयर्स ऑफ एज या 50 ईयर्स ऑफ एज, जो एजुकेशन में साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, जो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, जो अपने विचारों के दम पे या अपने विचारों से सोसाइटी में एक बदलाव लाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहता है, बट उसको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही। इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए तो सब लोगों को इक्वलिटी होनी चाहिए, बट यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके पास पैसा है, जिसके पास मनी है या मसल पार है, या फिर जिसका बैक एंड सपोर्ट है, वही आके टिकट खरीद रहा है या टिकट ले रहा है या एम्पल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बाद कर, ये बिजनेस थोड़ी है। देश देश का विकास या देश की प्रगति बिजनेस कैसे हो सकता है? बिजनेस तो हो नहीं सकता। उसके बाद फिर मैंने उसी समय ये एक सोचा कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा, और मेरे जैसे बहुत सारे युवा हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो विचारों के लिए, जो अपने विचार लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, अपने विचार लोगों तक बताना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे अगर उनको जीत मिलती है, या वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो अपना प्रोस्पेक्टस तक लोगों को तक शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ मैं आज के टाइम में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि हर सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल हर इंसान सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो वो प्लेटफॉर्म जिसमें वो हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, इंस्टेड ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, वो किसी भी स्टेट से आता हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, बट उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपनी बात तो रख सके। भाई जीतना या हारना आगे की बात है, वो जनता डिसाइड करेगी, जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी उसको डिसाइड करेगी। पर हम एक सही कैंडिडेट को कैसे चुन पाएँ? हम जैसे मार्केट में आप सुनते हैं जब हम कि हमें राइट कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, बट राइट कैंडिडेट डिसाइड कैसे होगा? हमें राइट कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, पर राइट कैंडिडेट डिसाइड कैसे होता है? एक नेशनल पार्टी है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल पार्टी है। एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस है, या कोई रीजनल पार्टी हो सकती है, हरियाणा स्टेट की अलग हो सकती है, दिल्ली की अलग हो सकती है, यूपी की अलग हो सकती है, जैसे यूपी की सपा है, ऐसे रीजनल पार्टी हो सकती है। इतने कैंडिडेट्स तो नाम से या किसी साइन से पहचाने जाते हैं कि भाई ये साइन। उसके बाद अगर इनमें से किसी को नहीं सिलेक्ट करना या और कोई है, तो राइट कैंडिडेट कैसे हो पाएगा? राइट कैंडिडेट तो वही उसी तरीके से सिलेक्ट हो पाएगा ना जब आप सारे कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं। आप तो सिर्फ 2-3 कैंडिडेट्स के बारे में ही जानते हैं, तो आप राइट कैंडिडेट सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हर कैंडिडेट को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, भले वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी स्टेट से। अगर वहाँ पर इलेक्शन है या कुछ है, वो अपने विचार लोगों तक रखना चाहता है, वो अपनी बात लोगों तक रखना चाहता है कि ये मेरे विचार हैं। जिस तरीके से मेरे ये विचार थे, भाई ये मेरे विचार थे, मैं जीतता, ये मेरे 8 पेज के विचार थे, मैं जीतता या हारता मुद्दा वो नहीं है। जीत और हार तो मुद्दा है नहीं, जीत और हार है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने की। भाई जब सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी तो जो उसके बीच, उन सब लोगों के बीच में फिर एक कंटेस्ट इलेक्शन होगा और उसके बाद जीत और हार डिसाइड होगी। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, तो जीत और हार कैसे डिसाइड हो सकती है? तो इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म अब मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम से। हमारी वेबसाइट भी है www.transformations.org.in। मेरा नाम है गौरव, आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट तक जा सकते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी युवा जो चाहता है कि उसके पास अपने विचार हैं, अपने एरिया में चेंज लाने के लिए, अपने एरिया में बदलाव लाने के लिए, अपने एरिया में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए, और वो चाहता है कि वो हिस्सा बने पॉलिटिकल सिस्टम का, इलेक्टोरल सिस्टम का, वो नहीं, हमें उस तरीके के युवा नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल टॉक्स करें, बहुत ही विकासशील बातें करें और उसके बाद घर चले जाएं अपने।
वो युवा जो ऑन ग्राउंड लड़ सके, वो युवा जो ऑन ग्राउंड परिस्थितियों को समझ सके, वो युवा जिसमें एस्पिरेशन हो, विज़न हो, मिशन हो बदलाव का, उस तरीके के युवा हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ें, हमारे टीम भी बने और आगे चल के वो अपने अपने एरियाज़ में इलेक्शन, तो हम उनको एज एन ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म देंगे। आगे चल के हमारी टीम भी उनको सपोर्ट करेगी अगर वो अपने एरिया में इलेक्शन लड़ते हैं, भले वो काउंसलर का इलेक्शन लड़े, पार्षद का या एमएलए का या एमपी का, तो हम उनको ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारा अर्निंग मॉडल होगा हम अर्न करेंगे थ्रू यूट्यूब इनकम के थ्रू या प्लेटफॉर्म इनकम के थ्रू या एड्स के थ्रू। बट हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो यूथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी नए युवा को ही हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर कोई रीजनल पार्टी का या कोई पार्टी कैंडिडेट भी अपने विचार रखना चाहता है तो विचार तो वो रख ही सकता है ना भाई। जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी कि मुझे किसके विचार अच्छे लगे, मुझे किसकी बात अच्छी लगी, मुझे किसका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्लान अच्छा लगा, या मैं किसके साथ 5 साल आगे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट राइट कैंडिडेट अपने विचार तो रख सके, अपनी बात तो रख सके, ये उसी के लिए प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि भारत का युवा पॉलिटिक्स में आए, बदलाव लेके आए, नए विजन को लेके, नए मिशन के साथ नए बदलाव का हिस्सा बने। और बस आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करें और हम सब लोगों के साथ जुड़ें जो भी जुड़ना चाहते हैं। और अगर अगर आपके एरिया में या आप में वो एस्पिरेशन या विजन है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने हमारे साथ शेयर करें, हमारी टीम ज़रूर आपका सपोर्ट करेगी हर तरीके से जितना सपोर्ट हो पाएगा। और एंड दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं। अगर कोई हमारे नाम पे आपसे पैसा लेना चाहे तो वो गलत ही होगा, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ना लिया जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बनेगा फॉर द यूथ who do have the aspiration to be the part of change, who do have the mission and vision to have the progressive political and electoral system. Thank you. Thank you. Have a good day.